अब तुम लोग यहीं देखना। वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आज हम लेके आए हैं रेलवे के कुछ क्वेश्चन। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सारे हम पढ़ चुके थे, और सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। और ये एवरेज चैप्टर का है। जो पहली क्लास हम लोगों की हो चुकी है, जिनकी छूट गई है वो पीछे जाके अपना एडी स्मार्ट क्लासेस में जाके देख सकते हैं। और बढ़ते हैं हम टाइप 2 के क्वेश्चन सारे। और हमारे साथ बने रहने के लिए देखिएगा, हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं बढ़िया क्वेश्चन हैं, एवरेज के हैं सारे। ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये बेटा हमारे पास जो दिया गया है 25, 31 और 41 विद्यार्थियों की के 3 बैचों के औसत क्रमशः 20, 26 और 56 है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक पुनर्लिखित है ना। मतलब आपको दशमलव के 2 स्थान तक आपको जाना है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लीजिएगा बेटा कि हमारे पास जो दिया गया है संख्या दी गई है 25 दे दिया गया है, और 31 दे दिया गया है, और हमारे पास 41 दिया गया है। ठीक। अब देखो बेटा, इन तीनों बैचों का जो औसत दिया गया है, औसत जो दिया गया है वो हमारे पास 20 दिया गया है। कितना दिया गया है? 20। और बेटा दिया गया है दूसरा जो औसत दिया गया है वो 26 दिया गया है। 26 दिया गया है और 56 दिया गया है। क्या दिया गया है? 56 दिया गया है। औसत निकालने का जो तरीका होता है, सभी संख्याओं कुल संख्या और औसत से जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कुल आ जाता है। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, इनके बीच हमारे पास प्लस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि हमें सभी संख्याओं का निकालना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देखो हमारे पास जो संख्या थी विद्यार्थियों की वो 25 और 31, और आपकी यहाँ से 41। तो 25, 31, 41 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97। कितना आ जाएगा बेटा? 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। ठीक। अब बेटा ये चीज जब हम लोग इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 25 और 20 का, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे जो ये 97 हम आपको अभी बता रहे हैं, नीचे लिखना है, ये आपका आ जाएगा 500 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और बेटा 31 और 26 का जो गुणा करेंगे, तो 31 और 26 का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 806 आ जाएगा। और प्लस जब हम 41 और 56 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 2296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2296 आ जाएगा। इन सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिएगा। जोड़ने पे हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो बेटा आ जाएगी 3602। कितनी आ जाएगी? 3602। और 3602 अब 25, 31 और 41 विद्यार्थियों का है, तो टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 97। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे क्या करें, इसको भाग दे दीजिएगा, तो हमारे पास 37 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 37.1 में आ जाएगा। और आप देखिएगा, अगर आपको इसमें भाग देने में जरा सा भी दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमारा टोटल हुआ है 3602, इसमें क्या करेंगे, कुल संख्या से हम लोग भाग देते हैं। संख्या हमारी कौन सी थी? 25, 31 और 41। 25, 31 और 41। इसमें से देखो ये बेटा हमारे पास पहले 3 टाइम में जाएगा। कितने टाइम जाएगा? क्योंकि 1 टाइम जाएगा नहीं, तो हमारे पास 3 टाइम जाएगा। तो 3 टाइम का मतलब ये है कि 7 त्रिका 21 और 9 त्रिक 27, और 27 दो कितने होते हैं बेटा? 29। 29 यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा इसको कम कर लेंगे, 10 में से हमारा 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ पे बेटा हमारे पास 15 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक यहाँ पे क्यारी दे दी है। तो ये हमारे पास 15 में 9 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ 0 हो जाएगा। अब क्यारी लेंगे किसका? 2 का। तो यहाँ पे अब ये बेटा देखो 7 टाइम दिख रहा है। कितने टाइम दिख रहा है? 7 टाइम क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम लोग
इस वाली संख्या से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कितना आना चाहिए, क्योंकि ये जब 7 टाइम करेंगे तो 7 सते 49, और बेटा ये आपका 7 नवा 63, और 63 और 4 कितने होते हैं 63, 67। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 67 आ जाएगा। और यहां से अब देखो इसको घटा लीजिएगा, 12 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। और बेटा यहाँ पे एक कैरी उधर दे दिए तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए 8, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ से एक दशमलव लगा लेंगे और यहाँ 0 1 मिल जाएगा। ये बेटा 1 टाइम जाएगा तो हम लोग इस तरीके से इसको भाग देंगे। यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा। और यहाँ से आपका 12 बचा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3। फिर यही आगे आप कर सकते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि इस तरीके से आप भाग दे सकते हैं बेटा, अन्यथा आप इसी को यहीं से आप अगर काट सकते हैं तो काट लीजिएगा, है ना बेटा। तो इतनी बात आपको समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी 30 अंकों की एक गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली एक कक्षा 1 द्वारा प्रांतांकों का मध्य 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्रांतांकों का मध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्रांतांकों के मध्य और कक्षा ए के प्रांतांकों के मध्य का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो इस सवाल को बहुत आसानी तरीके से आपको देखना है। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है हमारे पास, जो संख्या दी गई है उस संख्या को बेटा हम लोग लिखेंगे। पहले देखो, पहले जो दिया गया है वो कितनी संख्या दी गई है, 40 छात्र दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं 40, तो 40 छात्र दिए गए हैं। फिर देखो बेटा इसका 40 छात्रों के जो द्वारा ए प्रांतांकों का जो मध्य है, मध्य का मतलब औसत है, वो हमारे पास ये बेटा ए प्रांतांक हो गए, ठीक ना। इनका जो औसत है वो कितना है बेटा 23 है। कितना है 23 है, मतलब एवरेज जो है वो कितना है 23 है। जो बी वाला है उसमें से बेटा देखो 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्रांतांकों का मध्य 22 है। अब बेटा यहां से देखो ये 45 है, कितने हैं बेटा 45, इनका जो दिया गया है एवरेज वो 22 दिया गया है। अच्छा इसमें कहा गया है कि इनका जो ए का, यहां से देखो किसी कक्षा के 30 अंकों वाली गणितीय परीक्षा में इतने छात्र हैं, ठीक ना। अब बेटा यहां से जो मध्य दिया गया है वो कितना दिया गया है 23 दिया गया है। ए के द्वारा प्रांतांकों का मध्य जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 23 दिया गया है। अच्छा यहाँ पे आप जब इसका गुणा करा लेंगे, मतलब संख्या और एवरेज का गुणा करा लेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कुल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। तो बेटा अगर हमने इसका गुणा करा लिया तो बेटा देखो 40 का जब हम इसका गुणा कराएंगे तो 0 1 लिख देंगे, 4 × 12 और 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लीजिएगा क्योंकि औसत योग करना है। यहाँ से आप बेटा इसको करेंगे तो इसका गुणा कर लीजिएगा, 45 दूना कितने होते हैं 90, 45 दूना 90 और 90 9 कितने होते हैं 99, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा यहां से देखिएगा कि इनका जो मध्य दिया गया है वो 23 दिया गया है। क्या दिया गया है, मध्य जो दिया गया है वो 23 दिया गया है। ए का जो दिया गया है वो 23 दिया गया है। अनुपात में हमको ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है बेटा, अनुपात में। तो सबसे पहले आप इनको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पे हमारे पास ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये हमारा 9 2 11 हो जाएंगे बेटा, और 9 दूनी 18, 18 1 19, और टोटल देखो विद्यार्थी हमारे पास कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा टोटल विद्यार्थी हमारे पास, बताएंगे बेटा कितने टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे, 85 विद्यार्थी हो जाएंगे। क्योंकि बेटा 40 विद्यार्थी ये हैं, 40 विद्यार्थी आपके ये हैं जो यहाँ पे हैं, ये 40 विद्यार्थी ये हैं,
और 45 विद्यार्थी ये हैं। तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा? 85। तो 85 से हम लोग इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब देखो अनुपात जो ए का दिया गया है वो 23 में दिया गया है। कितने में दिया गया है? 23 में। अब बेटा इसको काट लीजिएगा, ये कट जाएगा, 5 से काट दें तो 5 एकम 5 और 7 बना 35, क्योंकि आगे 35 हो जाएगा। अब बेटा यहां से इसको काटेंगे, 5 है 15, बेटा बचा कितना? 4। तो 5 अट्ठे 40, क्योंकि आगे 41 हुआ। फिर यहाँ पे बेटा बचा कितना? 1, तो आगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। ये हमारा आ गया। इसका क्या करें? ये हमारे पास जो 382 अनुपात, इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो 17 × 51, 17 × 51, तो 51 का बेटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 17 दूनी 34, और 34 5 कितने होते हैं? 39। तो बेटा हमारा कौन सा आंसर सही है इसमें बताइएगा आप लोग, कौन सा सही है? सी नंबर। तो आपका ये आंसर कौन सा सही है? सी नंबर। तो आपको बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखो बेटा यहाँ पे जो दिया गया है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। इसमें आपसे कहा गया है एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्रांकों का जो औसत है वो 39.20 है, और उसमें से 3 के प्रांकों का औसत 41 है। शेष 2 छात्रों के प्रांकों का औसत ज्ञात कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको कैसे लगाएंगे देखिएगा बेटा। सबसे पहले आप देखिएगा एक कक्षा के किसी परीक्षा में 5 छात्रों के जो औसत प्रांक हैं कितने हैं? 39.20 हैं। तो बेटा मान लो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ये विद्यार्थी हैं, इनका जो प्रांक है वो हमारे पास 39.20 है। और ये कितने लोग हैं? 5 लोग। तो 5 से गुणा कराना है। अगर 4 लोग होते तो 4 से गुणा कराते, है ना। तो बेटा इनका जब हम लोग योग निकालेंगे ये 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 9 45, और 45 1 46। अब बेटा 5 है 15, और 15 4 19। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ रही है? देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगाने, आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। ये तो आ गया बेटा 5 विद्यार्थियों का कुल। ठीक। अब हमसे पूछा गया है बेटा, जो हमसे पूछा गया है वो आपको समझना है कि और उनमें से 3 के प्रांकों का औसत कितना है? 41 है। मतलब 3 का आप यहां से देख लीजिएगा, 3 तक काउंटिंग कर लीजिएगा। ये 3 विद्यार्थियों का जो प्रांक है, मतलब ये आप 1 2 और 3, इनका जो प्रांक आ जाएगा वो 41 है। कितना है बेटा? 41 है। इतनी बात किसी को समझने में कोई दिक्कत बेटा? 41 है। 41 का 3 से आप गुणा करा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 3 के प्रांक कितने हैं? 41। तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, ये आपका 123 आ गया। अब बेटा आप क्या करेंगे? टोटल से आप ये टोटल घटा दीजिएगा। मतलब 196 से आप 123 घटा देंगे तो ये हमारे पास 5 विद्यार्थियों का है डाटा, और ये 3 का है। तो हमारे पास ये 5 का है बेटा। कितने लोगों का है? 5 का। और नीचे वाला कितने लोगों का है? 3 लोगों का। तो बेटा यहां से 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। अब बेटा यहाँ पे जो 9 है, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। इतनी बात किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। ये बेटा 5 लोगों का है, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 का डाटा है, और नीचे वाला 3 लोगों का डाटा है। इसको हमने इससे माइनस कर दिया तो ये 2 लोगों का डाटा निकल के आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना। अब बेटा क्या करना है? औसत में क्या करते हैं?
जो योग होता है उससे जितनी संख्या होती है उसको डिवाइड करते हैं। तो हम लोग 2 लोगों का डाटा निकालना है, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 तिहाई 6, आगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर पॉइंट लगा दीजिएगा, 2 पंचे 10। इतनी बात यहां तक अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताए बेटा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा कितना 36.5, और इसमें कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहां पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको समझने के लिए आप थोड़ा देखो। 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का मध्य 25 है, और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का जो मध्य है वो 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का मध्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको कैसे लगाएंगे बेटा आप देखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो 100 विद्यार्थियों का दिया गया है, उनका जो औसत मध्य है कितना है 25 है। हम लोग औसत और छात्रों का जब गुणा करते हैं या संख्या का गुणा करते हैं तो हमारे पास कुल आ जाता है। क्या आ जाता है कुल आ जाता है। तो बेटा यहां से हमारे पास कुल इसका कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। अब बेटा जो दूसरा डाटा दिया गया है वो दिया गया है 50 छात्रों वाली एक कक्षा है। ये आपकी पहली कक्षा हो गई बेटा, और ये आपकी दूसरी कक्षा हो गई। यहां तक किस हाँ बेटा ये आपकी दूसरी कक्षा। ये इसमें 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत कितना है 70, तो 5 सते 35। अब बेटा इनको जोड़ लीजिएगा। क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो हमारे पास 2500 और 3500 जानते हैं, जोड़ने पे 6000 आएगा। तो 6000 बेटा हमारे पास जब आ जाएगा, और टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट संख्या है वो बेटा हमारे पास 100 छात्र ये हैं और 50 छात्र ये हैं। ठीक, तो हम कितने से डिवाइड करेंगे 150 से, क्योंकि जितने मतलब कुल संख्याओं का योग बटे संख्या होती है। तो हमारे पास कुल योग आ गया 6000, और हमारे पास जो संख्या है वो 150 है। ये 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिएगा। 15 चौको कितने होते हैं 60, और ये आपका आंसर जो दिख रहा है 40। इसमें कौन सा आंसर सही है डी नंबर। इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है। यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा यहां से दिया गया है कि 25 छात्रों के एक समूह में प्राप्तांकों का जो औसत है वो 36 था। कितना था 36 था। एक छात्र ने एक समूह को छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। कितना हो गया 37.5 हो गया। अब बेटा देखो इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में सम्मिलित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और सम्मिलित होने वाले छात्र के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिएगा। देखो जितना सवाल इसको पढ़ने में लगा है उतना सवाल यहाँ पे लगाने में आपका समय नहीं लगेगा। देखो एक चीज है, मैथ आपका रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर क्वेश्चन को आप बा ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन को हमेशा आप बाखूबी मतलब ध्यान पूर्वक पढ़ें, तो उसमें से जब भाषा किसी चीज की समझ में बेटा हमको आ जाती है ना, तो हम सवाल उसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको भाषा समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है 25 छात्रों के समूह के जो प्राप्तांकों का औसत है वो 36 था। तो सबसे पहले जो डाटा हमको मिला है 25 छात्रों का जो औसत है वो 36 है। बेटा संख्या और औसत का जब हम गुणा कर देते हैं तो
तो हमारे पास कुल आ जाता है। क्या आ जाता है? कुल आ जाता है। इतनी बात आप समझ रहे हैं, है ना? तो बेटा 25 छक्का होते हैं कितने? 25 छक्का 150 होते हैं। कितने होते हैं? 150। अगर आपको नहीं आता है तो आप दो भाग में उसको पहाड़े से काट सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 5 का पढ़ें, फिर 2 का पढ़ें, या 36 का 6 का पढ़ें, या 3 का पढ़ें, ये आपकी सहूलियत है। लेकिन आपको अगर 25 का पहाड़ा आता है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 25 हैं 75, और 75 और 15 कितने होते हैं? 90। तो बेटा यहाँ कुल कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 900। अब बेटा देखो, यहां तक आपका ये आ गया था। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब बेटा देखो संख्या पहले कितनी थी? 25। अब देखो ये पहला डाटा है। आपका दूसरा डाटा में देखो क्या निकल रहा है। आप संख्या में बचे कितने? 24। कितने बचे बेटा? 24 बचे। अब 24 जो बच्चे हैं बेटा, अब इसमें से कितने का हम लोग गुणा करेंगे मालूम है? कितने का बेटा बताओ बेटा, कितने का करेंगे हम लोग? ये 37.5 का करेंगे। कितने का करेंगे? 37.5 का गुणा करेंगे। इतनी बात किसी को समझने में कोई दिक्कत? बताओ बेटा। 37.5 का गुणा करेंगे। अब बेटा इसका जब गुणा करेंगे 37.5 का, तो हमारे पास यहां पे कितना आना चाहिए बताओ गुणा करने पे बेटा? यहां पे ये 24 पंचे कितने होते हैं? कितना? कितना? 120। 24 पंचे 120। यहां पे बेटा क्या करेंगे? कितना लिखेंगे? 0। हासिल कितना हो जाएगा? 12। अब बेटा ये बताइएगा, 24 से जब हम आगे पढ़ेंगे पढ़ा, तो 24 सत्ते कितने होते हैं? अच्छा देखो 24, तो इतना पहाड़ा अगर आपको नहीं आता है तो इसका आप गुणा करा के यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? 900, और एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक, ये बेटा यहाँ पे ये डाटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, मान लो आपको इतना नहीं आता तो इसको आप छोटे से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब समस्या इस बात की है, इनमें से इनका अंतर देखिएगा। अंतर कितना है बेटा? कितने का है? 0 का है। कितने का है? 0 का है ना? अब बेटा यहां पे देखिएगा, एक अन्य छात्र उसी समूह में सम्मिलित हो गया। सम्मिलित हो जाने पे अब बेटा यहाँ पे 37 पॉइंट कितना हो गया? 2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और सम्मिलित होने वाले छात्र के प्रांतांकों का औसत कितना है? अब बेटा देखो, पहले एक छात्र छोड़ के गया था, उसके बदले एक दूसरा आ गया है। अब बेटा यहाँ पे देखो, अब कितनी संख्या हो जाएगी? 25। अब इनका जब गुणा कराएंगे तो 37.2 का गुणा कराएंगे तो हम लोग गुणा करने पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 930 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 930 आ जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अब बेटा यहाँ से देखो, ये हमारे पास कितना आया था? यहाँ पे 0 मिला था। 2 छात्रों जो गया था उसमें आपका 0 आया था औसत, और यहाँ पे जो आएगा 30 आएगा 2 छात्रों का डाटा। तो यहाँ पे 30 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से औसत हमारे पास कितना निकल आएगा? 15। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? कोई समस्या यहाँ तक? इतनी बात किसी को समझने में कोई दिक्कत? बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का मध्य 68 है। बाद में पाया गया कि कि अंक 25 को गलती से 45 से पढ़ा गया। ठीक, सही मध्य क्या होगा? ठीक, अब बेटा इसमें क्या करना होगा? देखो 40 छात्रों को जो डाटा था वो 68 था। कितना था? 40 छात्रों का ये छात्र हो गए आपके, और ये औसत या मध्य कह सकते हैं। कितना है बेटा? 68 है। अब बेटा यहां से देखो, ये जो 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, तो बेटा यहाँ पे देखो 45
को 25 पढ़ लिया गया। ठीक, इसमें कम करेंगे तो हमारे पास बेटा ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 में बेटा ये हम लोग यानी क्या बोलते हैं 40 छात्रों में से औसत है, तो इसको 40 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये हम लोगों ने 25 को गलती से 45 पढ़ लिया। ठीक, तो ये हमने ज़्यादा पढ़ लिया, तो हम क्या करें बेटा, इसमें से ये 0.5 माइनस कर दें। क्या कर दें, 0.5 माइनस कर दें, तो हमारे पास जो आ जाएगा 67 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। ये हमारा इस तरीके से सवाल सही लगेगा। कौन सा नंबर सही है, डी नंबर सही है। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत 25 में से 18 हैं। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और या अन्य छात्रों से कम हो तथा पांचों छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। ठीक, तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो 5 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, 5 का गुणा करा दें कितने से, 20 से, तो हमारे पास जो कुल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से औसत अंक 25 में से 18 हैं, मतलब कितने के हैं, 3 छात्रों के हैं। तो इसमें से आप देख लीजिएगा बेटा 25 में से 18 है, मतलब 3 छात्रों के थे 18, तो 18 हैं 54। कितना हो जाएगा, 18 हैं 54। अब बेटा ये 100 था कुल हमारा, और 54 3 लोगों ने प्राप्त कर लिए। जो शेष बचा है वो कितना बचा है, 46 बचा है। कितना बचा है, 46 बचा है। अब बेटा इस 46 को हम लोग क्या करेंगे, समझो, इसमें ये जो 46 है, इस 46 को बेटा हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इसमें से 2 छात्रों में से जो 25 तो अधिकतम है, तो एक को बेटा अगर हमने 25 अधिकतम दे सकते हैं, अधिकतम हम दे सकते हैं, तो दूसरे वाले को कितना दे सकते हैं ये बताओ। 46 में अगर एक को 25 हम दे सकते हैं, तो ये न्यूनतम वाले को कितना बेटा हमको देना पड़ेगा ये बताइएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 21, कितना आ जाएगा 21, तो दूसरे छात्र को जो हम दे सकते हैं वो 21 दे सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई बेटा, कोई समस्या यहाँ तक। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2 और G3 छात्रों की संख्या जो है 20, 40, 60 के समूह में है। समूह G1 और G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए हैं औसत अंक क्रमशः 50, 60, 70 हैं। कॉलेज के सभी छात्रों का औसत ज्ञात करना है। ठीक ना, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा बेटा, जो हमारे पास ये डाटा दिया गया है, संख्या कॉलेज की दी गई है, वो आपके पास 20, 40 और 60 दिया गया है। ठीक, अब बेटा ये जो हमारे पास 50, 60, 70 कॉलेज के सभी छात्रों के औसत बताने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, इनको अगर छोटा करना चाहें, क्या करना चाहें, छोटा करना चाहें, तो इसको काट सकते हैं। ये 20 मतलब 2, फिर ये कट जाएगा 2 टाइम में, ये कट जाएगा 3 टाइम में कट जाएगा। अब देखो इनका जो प्रतिशत दिया गया है वो 50 दिया गया है, और ये 60 दिया गया है, ये आपका 70 दिया गया है, ये परसेंट में। इसको आप गुणा कराएंगे इसका आपस में, तो ये हो जाएगा 50, प्लस करेंगे बेटा ये हो जाएगा 120। इसका जब गुणा कराएंगे, इसका जब गुणा कराएंगे तो 7 त्रिक 21 प्लस में। अब बेटा हमारे पास ये जब टोटल डाटा जोड़ेंगे, टोटल मतलब 0, 0, 0 लिख सकते हैं आप, 1 और 3 हो जाएगा यहाँ से, और 5 कितना 8 हो जाएगा,
बेटा यहाँ से कितना 3 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। संख्या हमारे पास ये आ जाएगी क्योंकि हमने इसको कम कर लिया था। तो यहाँ से हम लोग कितने से इसको 3 1 और 3 3 6 यहाँ से इतना कर सकते हैं। ठीक, ये बेटा हमारे पास कट जाएगा कितने से, 6 36। फिर बेटा यहाँ से बचा कितना, 3 6 5, यहाँ पे 6 36। फिर यहाँ से देखो बेटा 6 36 का मतलब यहाँ से बचा कितना, 2 बचा, तो 6 3 18 मतलब 3। ये बेटा जब काटेंगे तो 63 हमारा टोटल आ जाएगा जो औसत। तो हमारा कौन सा नंबर सही है, डी नंबर सही है। इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का जो औसत है 26 है। रीना द्वारा प्राप्त परीक्षाओं में औसत जो 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का जो औसत है 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं का औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे। सबसे पहले आप देखिएगा इसको कैसे करना है। देखो बेटा ये हमारे पास रीना है, इनका जो इन्होंने 16 परीक्षाएं दी हैं, जो इनका औसत आया है वो कितना आया है, 26 आया है। कितना आया है, 26 आया है। अब बेटा यहाँ पे हम लोग श्रेया द्वारा जो दिया गया है वो 12 परीक्षाएं दी गई हैं, ये श्रेया द्वारा है, और इनका जो औसत है वो कितना दिया गया है, 24। अब बेटा यहां से देखिएगा ये इनमें अंतर कितने का है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो इनको यहां से यानी निकालते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। इन्होंने 16 परीक्षाएं दी हैं, इन्होंने कितनी दी हैं, 12। तो इन्होंने अभी कम कितनी दी हैं, 4। तो 4 से इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कितने से करेंगे, तो 4 से। तो 4 छंग 24, मतलब ये श्रेया में इतना कम है। तो कम है, कितना है औसत उनका, 24। 24 में बेटा ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वो 32 आ जाएगा। और 32 हमारा जो आंसर है वो हाँ, इसमें बेटा देखो यहाँ से ये श्रेया का है तो हमें रीना के बराबर पर करना था, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 26 करेंगे। कितना करेंगे, 26। तो यहाँ से 32 आंसर आ जाएगा और ये आपका बी नंबर सही है। इसको बेसिक तरीका से भी लगा सकते थे। बेसिक तरीका ये है आपका, जो सबसे पहले समझिएगा, बेसिक तरीके में आप अगर करना चाहें तो इसको कर सकते थे कि 16 और इंटू 26 माइनस 12 और इंटू 24, और अपान में देखो 4 परीक्षाएं उसने कम दी हैं, तो 4 परीक्षाएं यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये कट जाएगा 4 चौको 16, और ये बेटा कट जाएगा 4 तें 12, और यहाँ से जब इसका गुणा कराएंगे 26 का इसमें, तो 4 4 तें 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ से 8, 24 त्रिका होते हैं 72, इसमें से माइनस कर लेंगे तो बेटा यहाँ से भी 32 आ जाएगा। ऐसे भी बेसिक तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि लड़कों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा बेटा कैसे करने हैं। आप सबसे पहले कुछ ना कीजिएगा, इसमें संख्या आपकी कितनी दी गई है बेटा, इसको एलिकेशन मेथड से लगा लीजिएगा। किससे लगा लीजिएगा, एलिकेशन मेथड से लगा लीजिएगा। बॉयज हमारे पास कितने हैं बेटा, 9 हैं। कितने हैं, बॉयज हमारे पास 9 हैं, और गर्ल्स हमारे पास कितनी हैं, गर्ल्स हमारे पास कितनी हैं,
गर्ल्स पता नहीं, चलो ठीक है। देखो इसमें गर्ल्स जो हमारे पास कुल संख्या ज्ञात करनी है। देखो लड़कों की जो संख्या है हमारे पास 9 है, कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत प्राप्त हुआ है, जबकि लड़कियों का जो प्राप्त है वो 15 है। आप यहाँ से क्या करेंगे, बॉयज का जो औसत है परीक्षा में वो 13 है और लड़कियों का जो है वो 15 है। समस्त विद्यार्थियों का बेटा कितना है, समस्त विद्यार्थियों का है हमारे पास 14.28। ठीक, अब बेटा इसको एलिगेशन मेथड से आप ऐसे करके लगा सकते हैं। अब एलिगेशन मेथड से जब जब लगाएंगे तो बेटा 13 में से 14.28 जाएगा तो हमारे पास इधर कितना बचेगा, 1.28। 1.28 बचेगा। यहां से बेटा जब करेंगे तो हमारे पास इधर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.72। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। अब बेटा यहां से इसको कितने से काट सकते हैं मालूम है, ये बेटा हमारे पास 4 से काट सकते हैं, या मान लो आप बड़ी संख्या से काटना चाहें तो उससे भी काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं बेटा। ये आपका जो कट जाएगा ये आपका यहाँ से काट सकते हैं, ये 8 से काट दें, 8 9 72, 8 एकम 8 और यहाँ से बचा कितना 4 और 8 छंग 48। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब बेटा यहाँ से देखो ये जो संख्या बच्चों की दी गई है, बॉयज लड़कों की संख्या हमारे पास 9 दी गई है। 9 बराबर 9 के तो 1 बराबर 1 के आ जाएगा, तो बेटा 16 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 के टोटल पूछा गया है और 9 16 जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 25। इतनी बात समझ पा रहे हैं बेटा। यहाँ पे आपका जो 9 आया इसके बराबर बच्चों की संख्या दे रहे हैं 9, तो 1 बराबर 1 के आ जाएगा, तो 16 बराबर 16 के आ जाएगा। यहाँ से 9 और 16 को जोड़ दीजिएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। यहाँ से बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का मध्य है कितना है, 16 दिया गया है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, पांचों विद्यार्थियों का औसत अंक 19 करने के लिए नए छात्रों को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, आपको समझना है। इसमें आप आसानी से इसको भी बेटा आप किस तरीके से लगा सकते हैं आप देख लीजिएगा। इसको भी आप अगर चाहें तो सबसे पहले देखो कितने छात्र हैं हमारे पास, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का मध्य कितना है, 16 है 3 छात्रों के। तो सबसे पहले आप 3 छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो 16 हैं। आप सबसे पहले 16 से इसको गुणा करा दीजिए, तो 16 हैं 48, कितना आ जाएगा बेटा, 48 आ जाएगा। अब इसमें से एक और आपको यहाँ से समझना है थोड़ा सा कि हमारे पास जो कुल छात्र कितने हैं, 5, उनका सबका औसत कितना है, 95। तो आप क्या करेंगे, कुल छात्रों में से जो कुल हमारे पास छात्र हैं उनका औसत देखो यहाँ से दिया गया है 19 दिया गया है पांचों विद्यार्थियों का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 19 को यहाँ से 5 से आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो 19 पंचे कितने होते हैं, 95। अब देखो बेटा 95 में से 3 विद्यार्थियों के जो औसत हैं, मतलब ये जो लिखा है 16, ये 48 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जो शेष बचेगा, अगर 95 में से 48 कम कर देंगे तो हमारे पास 15 में से ये जाएगा, कितना बचेगा, 8 जाएगा, तो 7 बचेगा। यहाँ से बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 8, 8 में से यहाँ से 47। अब बेटा आप ये समझिएगा कि 25 अंकों की एक परीक्षा में तो एक को तो बेटा हमारे पास कितना देना है, 25 देना ही देना है।
कितना देना है? अधिकतम 25 तो देना है। तो अगर 47 में एक को हमने 25 दे दिया है तो दूसरे वाले को कितना देना होगा? 47 में से अगर 25 घटा लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 22। और ये 22 जो आंसर है वो किस में है? ए नंबर में। इतनी बात समझ पाए? बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना होगा? सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो डाटा दिया गया है 30 दिया गया है। कुल कितने छात्र हैं हमारे पास? 30 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 30। अब 30 में से बेटा हमारे पास 18 तो बॉयज हो गए। क्या हो गए? 18 बॉयज हो गए। तो गर्ल्स हमारे पास बची कितनी बेटा? कितनी बचेंगी? 30 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब बेटा देखो, इनका जो औसत दिया गया है, सबका दिया गया है, कितना दिया गया है? 18 पॉइंट। टोटल जो औसत दिया गया है 18.1 दिया गया है। कितना दिया गया है? 30। अब बेटा यहां से देखिएगा, लड़कों का जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? आपका 16 दिया गया है। तो आप इसमें से क्या करें, या तो आप इनमें से इसका गुणा करा दीजिएगा। कितना करा देंगे? 16 इंटू 18 करा देंगे। फिर इसके बाद जो डाटा कुल में से 30 में से इसका गुणा करा देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक, मतलब 30 में से आप गुणा करा देंगे किसका बेटा? आगे वाली संख्या का जब गुणा करा देंगे तो भी आ जाएगा, है ना। यहां से कोई दिक्कत अगर किसी को? बताओ बेटा। अगर हम इसका यहां से, ये हमारे पास बॉयज हैं, 18 बॉयज हैं, 12 गर्ल्स हैं। अब हमारे पास जो इनका डाटा दिया गया है, ये कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। इसका हमको मालूम नहीं है। और ये टोटल जो डाटा हमारे पास दिया गया था, ये हमारे पास इतना दिया गया है। ठीक ना। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? सबसे पहले अगर 18 इंटू 16 कराएंगे और यहाँ से माइनस ये जो हमारे पास 30 विद्यार्थी हैं और 30 इंटू 18.1। ठीक। और इस डाटा से अगर ये वाला डाटा घटा लेंगे तो भी हम सवाल लगा सकते हैं। ठीक ना। अब बेटा इसमें देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका 18 इंटू 16 करेंगे तो हमारे पास 18 इंटू 16 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 288 आ जाएगा। और 30 इंटू जब इधर करेंगे 18.1 तो हमारे पास आ जाएगा 543.0 में आ जाएगा। ठीक। अब इनके बीच जो अंतर आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा? इनके बीच आप अंतर देख लीजिएगा बेटा। यहाँ से 13 में से अगर 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 255। मतलब ये टोटल घटाने पे हमारे पास 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 255। और ये देखो किनका देखना है, हमारे पास लड़कों का तो डाटा है ही है। अब हमें क्या करना है? गर्ल्स का देखना है। तो गर्ल्स का यहाँ से 12 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 12 दूनी कितना होता है? 24। बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 बचेगा तो आगे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ से और यहाँ से एक अभी चला जाएगा, एक बेटा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से 12 दूनी 24, 12 एकम 12, फिर पॉइंट लगाएंगे। इतनी बात समझ पा रहे हैं बेटा? क्योंकि 12 दूनी 24, आगे 15 हो जाएगा, वन टाइम में अभी चला जाएगा। ये आपका हो जाएगा 12 एकम 12, फिर आगे कितना बचा? 3 बचेगा। तो 12 दूनी 24, ये आपका यहाँ से बढ़ते क्रम में ये ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं बेटा? कोई समस्या यहाँ तक? अगर इसको आप ट्रिक से लगाना चाहें तो देखो कैसे लगेगा। सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास 30 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 30 छात्र हैं। ये बॉयज हमारे पास
बॉयज हमारे पास कितने हैं बेटा? बॉयज जो दिए गए हैं वो 18 दिए गए हैं, और गर्ल्स जो दी गई हैं वो हमारे पास 12 दी गई हैं। टोटल जो हमारे पास दिया गया है वो 30 दिया गया है। अब देखो इनका जो डाटा हमारे पास है वो 16 है, इनका हमें डाटा पता नहीं है, हमने x मान लिया। और यहाँ पे डाटा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 18.1 दिया गया है। इसको बेटा काट सकते हैं 6 से। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, और यहाँ से हमारे पास 6 पंचे 30। इसका करेंगे तो यहाँ पे जब इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, और प्लस इसका 2 में से x का कराएंगे तो 2x हो जाएगा, और बराबर में जब इसका गुणा कराएंगे 18 पंचे कितना होता है? 90 और 0.5। ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हैं बेटा? अब यहाँ से देखो 2x बराबर हमारे पास जो आ जाएगा, इधर जब घटाएंगे तो यहाँ से 48 पॉइंट जब इसमें 90 में घटा लेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से आप घटाएंगे 42.5। कितना आ जाएगा? 42.5। अब बेटा ये 2x बराबर है, तो इसको जब यहाँ से काटेंगे x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 21.25 आ जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं बेटा? आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का मध्य 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उन नए छात्रों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या हैं जिसने दूसरे नए छात्रों के कम अंक प्राप्त किए, जिससे 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे कि जो 5 छात्र हैं हमारे पास उनका जो औसत कितना है? 40 है। तो ये बेटा हमारे पास टोटल कितना हो गया? 200 हो गया। अब इसमें से कहा गया है 3 छात्रों के अंकों का जो मध्य है वो 38 है। अगर 3 छात्रों के जो 38 है मध्य, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? 38 का गुणा 3 में करा देंगे, 8 त्रिक 24 और 3 त्रिका 9, इतना हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखिएगा, इसमें से 200 में 114 हमारे पास चला जाएगा तो कितना बचेगा? 86 बचेगा। अब इस 86 में से हम लोग क्या करें? एक को बेटा 45 अधिकतम दे सकते हैं, तो बेटा दूसरे को जब देंगे तो 45 अगर इसमें से दे दिए हैं तो 86 में हमारे पास कितना बचना चाहिए? 41, और यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो 41 आ जाएगा। ठीक ना? इतनी बात समझ पाए बेटा? रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 25 है। रुमेला अब तक का 23 है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया। रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए 4 टेस्ट में कितने औसत अर्जित करने पड़ेंगे? सबसे पहले यहाँ से देखिएगा बेटा, रघुवीर 12 टेस्ट खेलता है, इसमें जो औसत है वो 25 है। अब बेटा देखो रुमेला ने अब तक का औसत 23 अंक प्राप्त किए हैं। कितने प्राप्त किए? उसने 8 मैच खेले हैं। कितने खेले हैं? 8, और उसने 23 प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 23। इसमें से बेटा कितना कम है? कितना कम है? 2 कम है। तो 2 कम है, और ये बेटा यानी यहाँ से इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब देखो 16 कम है कितने मैचों में? बेटा यहाँ से 12 खेलने थे, उसने 8 खेले हैं 4 में, तो ये 4 से इसको यहाँ से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 उसने कम प्राप्त किए। कितने? 3 कम। तो बेटा ये क्या करेंगे? इस 25 में से 3 को आप और ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा।
तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये बेटा आपका 3 टाइम में नहीं जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, मतलब 4। और ये बेटा इसमें क्या करेंगे, 25 में से आप 4 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 25 में से 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 29। और आपका 28 ना आके 29, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लग दिया था, इसलिए 3 नहीं है, 4 चौको 16। और यहाँ से आपका यहाँ से इतना आ जाएगा, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन में बेटा दिया गया है आपको 5 अंकों के एक समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में सम्मिलित हो गया। उसके अंकों को सम्मिलित करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई। उसके सम्मिलित किए गए बिना औसत अंकों से इन छात्रों ने डैश अंकों का अधिक प्राप्त किया। तो सबसे पहले मान लो बेटा 5 जो छात्र थे उनका जो हमारे पास रहा होगा x रहा होगा। अब ये 6 छात्र में मतलब x प्लस 2 और वृद्धि हो गई। इसका हम लोग आपस में अगर 2 से गुणा करा दें तो यहाँ से 12 आ जाएगा। और आपका ये जो 12 वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का जो है 12.5 थे, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त यानी 14.5 औसत अंक प्राप्त किए गए। यदि समग्र छात्रों का औसत 13.1 रहा हो तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बतानी है। सबसे पहले बेटा इसको एलिगेशन मेथड से आप लगा लीजिएगा। देखो सबसे पहले आप एक तरफ लिखेंगे बेटा बॉयज लिखेंगे, एक तरफ आप गर्ल्स लिखेंगे। जो हमारे पास बॉयज के लड़कों के जो प्राप्त हैं वो 12.5 हैं, और जो लड़कियों के हैं जबकि लड़कियों के 14.5 हैं। और समस्त यानी क्या बोलते हैं विद्यार्थियों के जो इतना है। अब यहाँ से आप एलिगेशन मेथड लगा लीजिएगा। अब यहाँ से बेटा देखिएगा सबसे पहले 13.1 में अगर हमारे पास ये संख्या आप घटाएंगे तो ये आप यहाँ से देख रहे हैं ये हमारे पास 11 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा पॉइंट में। और बेटा यहाँ पे जब इधर 14.5 में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक ना बेटा। अब समस्या इस बात की है कि कुछ लोग अगर पॉइंट के सामने पॉइंट नहीं लगा पाएंगे तो संख्या आपको घटाने में दिक्कत होती है। हमेशा पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से घटा सकते हैं। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिएगा। ये बेटा कटने पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब बेटा इसमें जो बॉयज वाली जो संख्या दिखा रहे हैं वो 28 के, कितने के? 28 के। तो 7 बराबर 28 के बेटा, 7 बराबर 28 के। तो 1 बराबर हमारे पास कितना का आ जाएगा? 7 बराबर 28 के, तो 1 बराबर यहाँ से इतना। टोटल हमारे पास कितना? 7 3 10। 10 को आप यहाँ से करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। और आपका जो आंसर है वो बी नंबर है। बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। देखो बेटा एक क्वेश्चन ये दिए गए हैं 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 7:3 है। लड़कों का के औसत अंक 65 हैं और लड़कियों के जो 72 हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले बेटा बॉयज लिखेंगे। क्या करेंगे? पहले बॉयज लिखेंगे फिर गर्ल्स लिखेंगे। अब देखो इसमें जो दिया गया है 7:3 में दिया गया है। लड़कों का जो है औसत वो कितना है बेटा हमारे पास? 65 है। जो लड़कियों का जो हमारे पास दिया गया है वो 72 दिया गया है। आप क्या करेंगे बेटा, इसमें से इसका गुणा करा दीजिएगा, इसमें से इसका गुणा करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 बना 35 और 7 छंग 42। 42 3 कितने होते हैं बेटा? 42 3 45। ये बेटा जब इसमें करेंगे यहाँ से टोटल पता करना है तो 3 दूनी 6 और 7 3 21। अब बेटा इसको हम लोग जोड़ देंगे। 6 5 कितने होते हैं? 11। और यहाँ से आपका हो जाएगा 6 और 1 7। और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। देखो संख्याएं हमारे पास कितनी थी? 10, क्योंकि हमने अनुपात से ही लगा दिया है। तो आप क्या करेंगे, 10 को इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो 67.1 वाला जो आंसर है
वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक ना बेटा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 4:5 है। लड़कों का 75 दिया गया है, लड़कियों का 82 दिया गया है। पूरी कक्षा का पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है बेटा, आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे बेटा लिखिएगा बॉयज और इधर लिखिएगा गर्ल्स। ये हमारे पास इस अनुपात में दिया गया है। इनका देखो, लड़कों का जो दिया गया है वो 75 दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा? 75 दिया गया है। और लड़कियों का जो दिया गया है 82 दिया गया है। आप क्या करें बेटा, इसका आपस में गुणा करा लीजिएगा। आपस में जब गुणा कराएंगे तो 4×5 = 20, 7×4 = 28, और 28 दो कितने होते हैं? 300। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि टोटल संख्या देखनी है हमको। फिर बेटा यहाँ से ये तुम्हारा 5 दूनी 10, 8×5 = 40 और 1 41। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 710। बेटा हमारे पास टोटल संख्या, ये अनुपात वाली देख लेंगे, यहाँ से 9 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो हमारे पास 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 सते 63, 9 सते 63। 63 में बेटा यहाँ से बचा कितना हमारे पास? 8 और 88 9 72, क्योंकि 8 मतलब 80 हो जाएगा। 9 72। और यहाँ पे हमारे पास बचा कितना? फिर यहाँ से आप करेंगे 9 72। यहाँ से हमारे पास कितना हो गया था बेटा? 80, 80 हो गया था ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो आगे बचा है वो 72 मतलब 8। फिर 88, यहाँ पे ये जो आ जाएगा 88 64। फिर बेटा यही पॉइंट 2 अंक तक जाएंगे तो ये हमारे पास ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? कोई समस्या यहाँ तक बेटा? क्योंकि जब 2 अंक पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं तो एक ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में 25 छात्रों का जो औसत था वो 16.12 था, और लड़कियों का जो औसत स्कोर था वो ज्ञात करना है। मतलब क्या था? तो देखो, लड़कों का 18 लड़कों का जो औसत टेस्ट था, आप इसमें 18×15 करेंगे। और जबकि कक्षा के समग्र छात्रों का औसत जो था, 25 छात्रों का औसत था इतना। तो सबसे पहले देखो, ये आप टोटल जो हमारे पास विद्यार्थी थे वो कितने थे? 25। इसमें से अगर 18 आपके पास लड़कियां वो हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, मतलब ये बॉयज हो गए। और ये हमारे पास टोटल है। अब 15 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 7। अब यहाँ से बेटा ये जो 7 दिया गया है ये किसका आ जाएगा? ये गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से समझिएगा बेटा, ये 15 8 120 और 15 एकम कितने होते हैं? 15। और 15 और 12 कितने होते हैं आपके? 27। ये आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से देख लीजिएगा, अगर इसमें से टोटल हमारे पास कितना था? ये 25 छात्रों का जो डाटा दिया गया था वो दिया गया था 16 पॉइंट इतना। अब इसका बेटा जब हम लोग गुणा करेंगे तो देखो, 25 दूना 50, यहाँ पे हासिल 5 हो जाएगा। 25 से कम 25, और 5 कितना होता है? 30। हासिल कितना हो जाएगा? 3। 25 दूना 50, यहाँ से हासिल कितना हुआ? 5। और 25 से कम 25, और 5 कितने होते हैं? 30। और 25 का 150, और 150 आपके 3 कितने